श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था यमुनाचार्य के प्रथम शिष्य, प्रधान शिष्य तिरुवरंग। उनके मन में ऐसा विचार आता है कि हमारे गुरु महाराज के जाने के बाद शास्त्रों की अच्छे से व्याख्या कोई प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। उनका ज़्यादातर समय तो विग्रह की सेवा में व्यतीत होता था, भगवान के गुणगान में व्यतीत होता था। जैसा व्याख्यान यमुनाचार्य कर पाते थे वैसा व्याख्यान उनके जाने के पश्चात कोई नहीं कर पा रहा था। अब भरी सभा में, अपने गुरु भाई गुरु बहनों की सभा में तिरुवरंग ने एक प्रस्ताव रखा कि रामानुज को कांचीपुरम से बुलाया जाए और उनका संग प्राप्त किया जाए, क्योंकि सबने अपनी आंखों के समक्ष देखा था कैसे रामानुज यमुनाचार्य की इच्छा को पूर्ण करने में दृढ़ संकल्प हैं। ये प्रस्ताव रखा गया। सभी शिष्य जो यमुनाचार्य के थे वे मान गए और महापूर्ण को पुनः कांचीपुरम भेजा गया कि रामानुज को आप दीक्षा दीजिए और उसको वापस श्रीरंगम लेके आइए। महापूर्ण इस आदेश का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी के साथ कांचीपुरम की ओर निकल पड़ते हैं। 4 दिन उनको पहुंचने में लगता है। जैसे वहां पहुंचते हैं, एक विष्णु मंदिर को देखते हैं। विष्णु मंदिर के पास तालाब होता है, तालाब के पास रुकते हैं अपनी धर्म पत्नी के साथ। इतने में रामानुज वहीं पे आ जाते हैं। रामानुज को देखते ही महापूर्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। रामानुज के शरीर से बहुत तेज निकल रहा था और रामानुज पूछते हैं, आप यहाँ पे कैसे? महापूर्ण कहते हैं कि आपको हम श्रीरंगम लेने के लिए आए हैं। और रामानुज कहते हैं कि मैं भी आपसे मिलना चाहता था, मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। इतना सुनकर महापूर्ण कहते हैं कि मैं आपको दीक्षा वरदराज भगवान के सामने दूंगा। रामानुज कहते हैं, नहीं नहीं, इतना देर मत कीजिए। आपको पता है ना, समय ने हमको ठग लिया था। हम यमुनाचार्य का दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन यमुनाचार्य का दर्शन भी हमें हो नहीं पाया। मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, इसलिए दीक्षा अभी के अभी इसी स्थान पर इसी समय मुझे प्रदान कीजिए। अब रामानुज की दीक्षा होने जा रही है। महापूर्ण रामानुज के शब्दों से प्रसन्न हुए तथा उधर एक पुष्पित बकुल वृक्ष की छाया में तालाब के तट पर उन्होंने एक हवन की अग्नि प्रज्वलित की। उस अग्नि में उन्होंने धातु के 2 चक्र रखे, जिनमें से एक पर भगवान विष्णु का चक्र चिन्ह था तथा दूसरे पर उनका शंख का चिन्ह। तब दोनों चक्र गर्म हो गए। महापूर्ण ने उन्हें रामानुज के दाईं एवं बाईं भुजाओं में दबा दिया तथा इस प्रकार उन्हें भगवान विष्णु के चिन्हों से अंकित कर दिया। अंततः यमुनाचार्य के चरण कमलों पर ध्यान करते हुए महापूर्ण ने रामानुज के कर्ण में वैष्णव मंत्र उच्चारित किया। जब इस प्रकार दीक्षा समाप्त हुई तो रामानुज अपने गुरु एवं गुरु की पत्नी सहित कांचीपुरम लौटे। तो महापूर्ण बहुत प्रसन्न हो गए कि रामानुज तुरंत दीक्षा चाहते हैं। महापूर्ण ने एक पुष्पित बकुल पेड़ की छाया में उसी तालाब के तट पर एक हवन की अग्नि को जलाया। उसी अग्नि में उन्होंने धातु के 2 चक्र रखे, जिनमें से एक पर भगवान विष्णु का चक्र चिन्ह था और दूसरे पर उनका शंख का चिन्ह था। श्री संप्रदाय में आज भी दीक्षा दी जाती है तो शंख का चिन्ह और चक्र का चिन्ह बाजू के दाएं बाएं लगाया जाता है अग्नि में गर्म करके। जब दोनों चक्र गर्म हो गए तो महापूर्ण ने उन्हें रामानुज के दाईं और बाईं भुजाओं में दबा दिया। इस प्रकार उन्हें भगवान विष्णु के चिन्हों से अंकित कर दिया गया। यमुनाचार्य अपने गुरुदेव के चरण कमलों पर ध्यान करते हुए महापूर्ण ने रामानुज के कानों में वैष्णव मंत्र उच्चारित किया। इस प्रकार से दीक्षा हो गई। रामानुज अपने गुरु महापूर्ण और गुरु की पत्नी सहित कांचीपुरम लौट आए। जब वे आए, उनका कांचीपूर्ण द्वारा स्वागत किया गया, जिन्होंने महापूर्ण की संगति प्राप्त करने में अत्यंत आनंद अनुभव किया। रामानुज के आग्रह पर महापूर्ण ने तत्पश्चात रक्ष कंबल को भी दीक्षा प्रदान की।
निवास का आधा स्थान महापूर्ण एवं उनकी पत्नी को दिया गया तथा प्रतिदिन रामानुज उनकी संगति में वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन करते। अब रामानुज महापूर्ण के साथ उनकी पत्नी के साथ वापस कांचीपुरम आ गए। तो कांचीपुरम में रहते थे। कांचीपूर्ण ने बहुत सुंदर स्वागत किया महापूर्ण का, और महापूर्ण की संगति को प्राप्त करके कांचीपूर्ण को दिव्य आनंद का अनुभव होता था। रामानुज ने आग्रह किया महापूर्ण से, अपने गुरु महाराज से, कि आप मेरी पत्नी रक्षकंबल को भी दीक्षा प्रदान कीजिए। इस प्रकार से महापूर्ण ने रामानुज की पत्नी रक्षकंबल को भी दीक्षा प्रदान किया, और रामानुज ने अपने घर का आधा हिस्सा महापूर्ण और उनकी पत्नी को निवास स्थान के लिए दे दिया कि आप यहीं पे रहिए। और रामानुज रोज महापूर्ण की संगति में वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन करते। अब रामानुज की जो पत्नी थी रक्षकंबल, उसको बड़ा गर्व था। किस बात का गर्व था, इसको हम श्रवण करेंगे। रक्षकंबल का गर्व। शीघ्रता पूर्वक 6 मास व्यतीत हो गए, जबकि रामानुज को महापूर्ण से वैष्णव सिद्धांत के सभी सत्यों का श्रवण करने में अत्यंत संतुष्टि अनुभव हुई। एक दिन जब रामानुज एवं महापूर्ण दोनों निवास से बाहर थे, रक्षकंबल कुएं में जल लेने गई। ऐसा हुआ कि उस समय महापूर्ण की धर्मपत्नी भी जल निकाल रही थी तथा ऐसा करते हुए उनके घड़े से कुछ बूंदें रक्षकंबल के घड़े में गिर गई, जिससे रक्षकंबल तुरंत क्रोधित हो उठी। क्या आप अंधी हैं? देखा आपने क्या किया? आपके असावधानी के कारण जल का एक पूरा घड़ा व्यर्थ हो गया। क्या आप यह सोचती हैं कि केवल गुरु की पत्नी होने के कारण आप मेरे कंधों पर बैठे सकती हैं? केवल यह स्मरण करें कि मेरे पिता का परिवार आपके परिवार से उच्च कुल का है, अतः मैं आपके द्वारा छुए गए जल का कैसे उपयोग कर सकती हूँ? परंतु मैं आपको क्यों दोष दूं, क्योंकि मेरे इस पति के हाथों लगाकर मेरी संपूर्ण जाति एवं पद विनष्ट हो चुके हैं। अब रक्षकंबल को, जो रामानुज की पत्नी है, उसको पहले ही गर्व था। वो रीति रिवाजों से बहुत आसक्त थी और हमेशा ये समझती थी कि मैं बड़े ऊंचे कुल में जन्मी हूं। तो 6 महीना बीत गया रामानुज को दीक्षा लिए हुए महापूर्ण से, और 6 महीने तक महापूर्ण और उनकी पत्नी रामानुज के घर में रहते थे। 6 महीने तक रामानुज ने सारे वैष्णव सिद्धांतों का श्रवण किया अपने गुरु महाराज के मुख से, और रामानुज को अत्यंत संतुष्टि का अनुभव होता था। अब एक दिन की घटना हुई कि रामानुज और महापूर्ण दोनों घर से बाहर गए हुए थे, और रक्षकंबल रामानुज की पत्नी कुएं में जल भरने गई। उसी समय महापूर्ण की पत्नी भी कुएं से जल निकाल रही थी। जल निकालते हुए महापूर्ण की पत्नी के घड़े का जो थोड़ा सा जल है वो रामानुज की पत्नी रक्षकंबल के घड़े में गिर गया। अब ये थोड़ी बहुत बूंदें जब उनके घड़े से रामानुज की पत्नी रक्षकंबल के घड़े में आई तो रक्षकंबल को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। रामानुज की पत्नी रक्षकंबल महापूर्ण की धर्मपत्नी को कहती है, क्या तुम अंधी हो? दिखता नहीं है तुम्हें? बड़े असावधानी के साथ तुमने जल भरा, और वो जल का घड़े में से जो जल है मेरे घड़े के जल में आ गया। मेरा घड़ा भरना व्यर्थ हो गया, और तुम ऐसा सोच रही होगी कि तुम मेरे पति के गुरु की पत्नी हो तो तुम हमारे कंधों पे बैठ सकती हो, तुम्हारा दर्जा ऊंचा हो गया। कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता। केवल यह स्मरण करके कि मेरे पिता का परिवार आपके परिवार के उच्च कुल का है, तो रक्षकंबल क्या सोच रही है, मैं तो पहले से ही ब्राह्मण कुल में जन्मी हूं, ये लोग तो ब्राह्मण नहीं है, मैं ऊंचे कुल में जन्मी हूं, तो मेरा जो खानदान है, मेरा जो कुल है सबसे ऊंचा है। केवल यही बात का गर्व रक्षकंबल को था।
इसी बात का स्मरण कर करके वह दूसरों का अपमान करती थी कि मेरे पिता का परिवार तुम्हारे परिवार से श्रेष्ठ है, उच्च कुल का है। इसलिए रक्षकंबल कह रही है महापूर्ण की पत्नी को कि तुम्हारे द्वारा छुए गए जल का मैं कैसे उपयोग कर सकती हूँ? तुम नीची जाति की हो, मैं उच्च जाति की हूँ। तुम्हारे घड़े में से जल मेरे घड़े में आया तो मेरा घड़ा दूषित हो गया ना। पर इतने में फिर ताना मारती है रक्षकंबल। वह कहती है मैं तुमको क्या दोष दूं जब मेरे पति ने ही तुमको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। और ये भी कहती है कि मेरे पति ने तुमसे दीक्षा लेके अपनी जाति, अपना पद विनष्ट कर दिया है। जब उन्होंने इन कटु वचनों को सुना, महापूर्ण की पत्नी जो स्वभाव से शांत एवं विनम्र थी, उन्होंने रक्षकंबल से क्षमा मांगी। परंतु उस स्त्री के क्रोध से अत्यंत पीड़ित होने के कारण वह शांतिपूर्वक क्रंदन करने लगी। अब देखिए, महापूर्ण की पत्नी बहुत शांत थी, विनम्र थी, उसने क्षमा मांगा। ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मेरे को क्षमा कर दीजिए। इन कटु वचनों को सुनकर रक्षकंबल से क्षमा मांगी महापूर्ण की पत्नी ने। लेकिन रक्षकंबल का जो क्रोध था वो बहुत उग्र था और महापूर्ण की पत्नी उनके क्रोध से अत्यंत पीड़ित होने के बाद भी शांतिपूर्वक रोने लग गई, क्योंकि ऐसे कटु वचन कौन सहन करेगा। जब महापूर्ण लौटे तथा अपनी पत्नी को इस पीड़ित अवस्था में देखा, उन्होंने उनसे पूछा कि उनके शोक का क्या कारण था। अब महापूर्ण वापस लौटे तो देखे कि मेरी पत्नी रो रही है। भाई कारण पूछा कि रोने का कारण क्या है, किसने तुमको पीड़ा पहुंचाई, तुम जो ये शोक कर रही हो इसके पीछे कौन है। जब उनको कुएं के निकट बीती हुई घटनाओं का ज्ञान हुआ, महापूर्ण चिंतनशील हो गए। अंततः उन्होंने कहा अब भगवान नारायण की इच्छा नहीं कि हम यहाँ रहें, तथा इस कारण उन्होंने आपको रक्षकंबल के मुख से ये निर्दयी वचन सुनवाए हैं। अब पत्नी अपने पति से झूठ तो बोल नहीं सकती। महापूर्ण की पत्नी ने अपने पति महापूर्ण को सब बातें बता दी जो कुएं के नजदीक घटित हुई थी। और इस सब को सुनकर महापूर्ण के मन में एक ही विचार आया, अब भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ पे ज्यादा समय रुकें और भगवान चाहते हैं कि हम वापस श्रीरंगम जाएं। इसलिए भगवान नारायण ने रक्षकंबल के मुख से निर्दयी वचन हमें सुनवाए हैं। तो एक वैष्णव होता है, हर क्रिया के पीछे वह भगवान का हाथ देखता है, लेकिन भगवान को दोषी नहीं ठहराता। इस विषय पर शोकग्रस्त ना हो, ऐसा महापूर्ण अपनी पत्नी को कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वे हमारे भले के लिए ही होता है। क्योंकि हमने भगवान रंगनाथ के चरण कमलों की बहुत समय से पूजा नहीं की, उनकी ये इच्छा है कि हम उनके पास लौटें। अब महापूर्ण अपनी पत्नी को कहते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है, शोक मत करो। हमने बहुत समय से रंगनाथ जी की सेवा नहीं की, उसी के कारण हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो अब भगवान रंगनाथ की इच्छा है कि वापस हम उनके पास लौट जाएं। और ये भी समझाया पत्नी को कि भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, इसलिए रो मत। अब महापूर्ण का कांचीपुरम से निकलना। रामानुज के लौटने की प्रतीक्षा किए बिना महापूर्ण एवं उनकी पत्नी ने अपना कुछ सामान एकत्रित किया तथा श्रीरंगम के लिए निकल पड़े। जब महापूर्ण उनके साथ कांचीपुर में रह रहे थे, रामानुज अपने गुरु को भगवान नारायण के रूप में देखकर प्रसन्न थे। 7 व्यतीत किए गए 6 मासों में रामानुज ने दक्षिण भारत के महान वैष्णवों द्वारा संरचित लगभग 4000 श्लोकों का अध्ययन किया था। उस प्रातः वे अपने गुरु को अर्पण करने के लिए फल, पुष्प तथा नया वस्त्र खरीदने गए थे, परंतु जब वे अपने निवास लौटे, संपूर्ण निवास में ढूंढने के पश्चात उन्होंने एक पड़ोसी से पूछा, जिन्होंने उन्हें बताया कि महापूर्ण एवं उनकी पत्नी कांचीपुरम को छोड़कर श्रीरंगम के लिए निकल गए हैं।
अपने गुरु के अचानक इस प्रकार निकलने का कारण पता लगाने की चिंता से रामानुज रक्ष कंबल से वार्ता करने गए। उन्होंने उनसे कहा, इस प्रातः जब हम कुएं से जल भरने गए तो मेरा आपके गुरु की पत्नी के साथ झगड़ा हुआ। मैंने उन्हें कोई कटु वचन नहीं कहे, परंतु वे महात्मा इतने क्रोधित थे कि वह इधर से लगभग तुरंत निकल गए। मैंने सुना था कि एक साधु के द्वारा सभी प्रकार के क्रोध के भावों का परित्याग किया होना चाहिए, परंतु ऐसा अवश्य होगा कि वे किसी नए प्रकार के साधु हैं। मैं आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम अर्पित करती हूँ। रामानुज ने अब अपनी पत्नी को महापूर्ण के विषय में ऐसे निरादर एवं व्यंग्यात्मक रूप में बोलते सुना। वे अपने कर्णों पर विश्वास नहीं कर पाए तथा वे अपने भक्तों को रोक ना सके। हे पापी स्त्री, वे चिल्ला उठे, तुम्हारा मुख देखना भी महापाप है। ऐसा कहकर वे निवास छोड़कर अपने द्वारा खरीदे हुए फूलों, फलों एवं पुष्पों को भगवान वरदराज को अर्पित करने चले गए। अब रामानुज लौटने वाले थे अपने निवास स्थान पर। महापूर्ण रामानुज की प्रतीक्षा किए बिना अपनी पत्नी को साथ में लिए सामान इकट्ठा किया, श्रीरंगम के लिए निकल पड़े। उन्होंने ये भी जरूरी नहीं समझा कि मैं बात को रामानुज को क्यों बताऊं। ये जो घटना घटी है, उनके आने से पहले मुझे अपनी पत्नी को साथ में लेके श्रीरंगम के लिए निकल जाना चाहिए। जब महापूर्ण रामानुज के साथ कांचीपुरम में रह रहे थे, रामानुज बड़े प्रसन्न थे अपने गुरु को भगवान नारायण के रूप में देखकर। 6 महीने में रामानुज ने दक्षिण भारत के महान वैष्णव द्वारा लिखे गए लगभग 4000 श्लोकों का अध्ययन किया था। उस सुबह वे अपने गुरु को अर्पण करने के लिए फल, फूल, नया वस्त्र खरीदने गए थे। रामानुज ने सोचा, इतना सब कुछ मेरे गुरु महाराज ने मेरे लिए किया है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो शिष्य का कर्तव्य है कुछ फल, फूल या नए वस्त्र अपने गुरु को अर्पित करे। तो इसी उद्देश्य से ये सब चीज़ें खरीदने रामानुज बाहर गए थे। उसी दिन सुबह सुबह जैसे ही अपने घर पे लौटे तो पूरा घर ढूंढा, लेकिन महापूर्ण उनकी पत्नी नहीं मिले रामानुज को। पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने बताया कि महापूर्ण और उनकी पत्नी कांचीपुरम को छोड़कर श्रीरंगम के लिए निकल गए हैं। अपने गुरु के अचानक इस प्रकार निकलने का कारण पता लगाने के लिए चिंता से रामानुज अपनी पत्नी रक्ष कंबल से बोलने लगे, भाई ऐसा कुछ हुआ था क्या? तुमने कुछ किया जिसके कारण मेरे गुरु महाराज और उनकी पत्नी श्रीरंगम चले गए? अब देखिए रक्ष कंबल कितनी चालाक थी। उसने कहा, हाँ, आज सुबह जब हम कुएं से जल भरने जा रहे थे तो आपके गुरु की पत्नी भी वहां आ गई। मेरा उसके साथ कुछ झगड़ा हो गया, लेकिन मैंने उसको कोई कटु वचन नहीं कहे। इतने कटु वचन कहने के बाद भी बोल रही है, नहीं मैंने कुछ कहा नहीं, परंतु दोष लगा रही है उल्टा। आपके जो गुरु हैं वे महात्मा इतने क्रोधित हो गए कि इधर से लगभग तुरंत निकल गए। साधु को तो क्रोध नहीं आना चाहिए, साधु को तो क्रोध का परित्याग करना चाहिए। आपके गुरु तो साधु स्वभाव वाले थे, परंतु ऐसा साधु नया प्रकार का मैंने देखा है। इस प्रकार की भाषा रक्ष कंबल ने प्रयोग किया, रामानुज को बताया और कहती है, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करती हूँ। रामानुज ने जब अपनी पत्नी महापूर्ण रक्ष कंबल से सुना महापूर्ण के विषय में कि इसने ऐसा निरादर किया है, व्यंग्यात्मक रूप से कुछ वचन बोले हैं, तो अपने कानों पर वे विश्वास नहीं कर पाए कि किस दुष्ट स्त्री से मैंने विवाह किया है। तो स्वयं रामानुज चिल्ला उठे, हे पापी स्त्री, तुम्हारा चेहरा भी देखना मेरे लिए महापाप है। ऐसा कहकर रामानुज उस घर को छोड़कर जो उन्होंने फूल, फल और नया वस्त्र खरीदा था, उन्होंने भगवान वरदराज को अर्पित करना ठीक समझा। अब रामानुज की योजना होगी कैसे मैं संन्यास लूं, क्योंकि मैं इस पत्नी से परेशान हो चुका हूं। पहले कांचीपुरम को प्रसाद के लिए बुलाया, इसने उनका भी निरादर किया। अब जिनसे मैंने दीक्षा लिया महापूर्ण, उनकी पत्नी का भी निरादर किया।
तो अब मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तो रामानुज किस प्रकार से संन्यास लेंगे, रामानुज की आगे क्या योजना होगी, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।